बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इजराइल की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इजराइल पर लेबनान की तरफ से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। जो इजराइल खुद को इस युद्ध में सबसे ज्यादा मजबूत बता रहा था, सबसे ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा था, उस इजराइल की लेबनान की तरफ से हवाई निकाली जा रही है, क्योंकि लेबनान ने रॉकेट दाग दिया है। तेल अवीव शहर जो है, जहां पर जश्न मनाया जा रहा था कि हम जीत रहे हैं, हमारा जो युद्ध है वो कंप्लीट हो रहा है, इजरायली सैनिकों की तरफ से खुशियां मनाई जा रही थी, उस इजराइल पर एकाएक करके लगातार लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर है, टीवी 9 की खबर है। टीवी 9 इस खबर को प्रकाशित करते हुए अपने चैनल पर चीख चीख कर बता रहा है कि लेबनान किस तरीके से इजरायली सैनिकों को ढेर करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दोस्तों, कई दिनों से ये लड़ाई हम सब देख रहे हैं। करीब आज 8वां 9वां दिन हो चुका है इस लड़ाई को, और इस लड़ाई में अब तक जो है अंत इस लड़ाई की नहीं हुई है। हम सब प्रे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये लड़ाई खत्म हो जाए, ये युद्ध खत्म हो जाए। जो छोटे छोटे बच्चों की जाने जा रही है, उन बच्चों को बख्श दिया जाए। जिस तरीके से इजरायली अटैक कर रहे हैं, लोगों की लाशें बिछा रहे हैं, ये दुनिया के हर अखबार, हर चैनल देख रहे हैं कि क्या हाल, क्या स्थिति कर दी है गाजा के लोगों की, किस तरीके से फिलिस्तीनियों पर कहर जो है वो ढाया जा रहा है। लेकिन एक बात ये भी आप देख रहे हैं कि फिलिस्तीन के समर्थन में धीरे धीरे तमाम देशों के लोग जो है वो मुखरता के साथ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आज तो अमेरिका की तरफ से भी ये कह दिया गया, इजराइल को चेतावनी दे दी गई है कि आप इजराइल जो है गाजा पर आप कब्जा करना जो सोच रहे हैं वो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति का ये बयान सामने आया है, क्योंकि दुनिया भर में इजराइल के लोगों का चेहरा, इजरायली सैनिकों के, जो इजराइल सैनिक जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं दोस्तों, उसका चेहरा दुनिया के तमाम मुल्कों में देखने को मिल रहा है। चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, तमाम मुल्क हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री हो या ईस्ट कंट्री हो या मिडिल ईस्ट हो, हर कोई देख रहा है कि क्या स्थिति है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोग, छात्र छात्राएं, वो तक इसका विरोध कर रहे हैं और फ्री फिलिस्तीन की मांग कर रहे हैं। अमेरिका की मशहूर सिंगर वो मांग कर रही है कि फिलिस्तीनियों को छोड़ दिया जाए, उनके साथ जुल्म सितम बंद कर दिया जाए। भारत की अभिनेत्री, जी हाँ, सोनम कपूर, वो अपना इंस्टा स्टोरी लगाते हुए फ्री फिलिस्तीन को लेकर सपोर्ट कर रही है। अब और क्या चाहिए दोस्तों, जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। यही नहीं, आपको ये भी बता दे कि इजराइल की मुश्किल जो है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमास तो अटैक कर ही रहा था, लेकिन लेबनान साथ आ गया। सीरिया, जी हाँ, सीरिया भी साथ आता हुआ नजर आया। उसके बाद अब खबर ये आ रही है, जैसा कि टीवी 9 के जरिए कहा जा रहा है, कि मिस्र भी अब अटैक कर सकता है, मिस्र भी हमला कर सकता है। मैं कुछ आपको टीवी 9 के स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगी, जो इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, और इजराइल की हवाई जो है वो कैसे निकल रही है, ये सब इस स्क्रीनशॉट के जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि इजराइल जो खुद को सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर समझ रहा था, उस इजराइल पर किस तरीके से खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि आज रात कंटिन्यूसली बमबारी होने वाली है, ताबड़तोड़ बम जो है वो बरसाए जाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी टीवी 9 का ये स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। टीवी 9 लिखता है टिकर चलाते हुए कि हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला, इजराइल ने बढ़ाई तैनातगी। जी हाँ, हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट हमला कर दिया है। सीरिया से ईरान तक रिपोर्ट, मिडिल ईस्ट से आगे जंग, पूरी रात आज बमबारी होगी। अस्केलॉन में रॉकेट हमला हुआ है। आयरन डोम का भी एक्शन देखने को मिला है। रॉकेट की बौछार जो है वो देखने को मिली है इजराइल के अंदर। अंधाधुंध फायरिंग तक की जा रही है। तेल अवीव पर रॉकेट से हमला हुआ है, जो इजराइल के अंदर एक सिटी है दोस्तों, तेल अवीव, वहां पर भी आज हमला हुआ है। लेबनान सीमा पर बमबारी की जो खबरें हैं वो देखने को मिली है। हमास कमांडर जो है वो बताए जा रहे हैं कि इजराइल की तरफ से ढेर कर दिए गए हैं। गाजा से बड़ी तबाही लेबनान सीमा पर होगी, ऐसी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि इजराइल अब लेबनान को सबक सिखाएगा
ये खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि लेबनान जिस तेजी से, जिस फुर्ती के साथ इजराइल पर अटैक कर रहा है, तो उसके जवाबी हमले जो है अब इजराइल की तरफ से भी होंगे। आगे आपको ये भी बता दूं कि हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला, इजराइल जो है लेबनान बॉर्डर पर जो जंग के आसार है वो तेज हो चुके हैं, और हमले में इजरायली सेना के अफसर की मौत हो गई है। ये भी एक खबर है कि इजराइल जिस तरीके से लोगों को, फिलिस्तीनियों को मार रहा था, हमास के कमांडरों को मारा है, तो उधर से हमले में इजराइल सेना के एक बड़े अफसर की मौत हो गई है। यहाँ तक कि लेबनान बॉर्डर पर फायरिंग भी हो रही है। जी हाँ, फायरिंग से भी मौत हुई है। तो इस तरीके से तमाम स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं कि क्या हालात बन चुके हैं। जो इजराइल खुद को कह रहा था कि वो इस युद्ध को आखिर तक लड़ेगा, आखिर तक ले जाएगा। हमास ने ये युद्ध शुरू किया है, लेकिन इजराइल इस युद्ध को खत्म कर देगा। अब कौन किसको खत्म करेगा दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये युद्ध जो है बहुत क्रूरता के साथ, जी हाँ, एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका है। जिस तरीके से लड़ाइयां शुरू हुई है, और उस लड़ाइयों को आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या स्थिति बनी हुई है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसके खिलाफ खड़ा हुआ है, पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।